गो इट नाउ। यहाँ पे इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत देखना है। और पेयर पेयर की बात यानी कि ऑलवेज दो कपल में ही होगी लीनियर इक्वेशन। ओके, यानी कि सपोज कि लेट अस गिवन, नोट डाउन करते थे ना, लेट अस गिवन टू लीनियर इक्वेशन सच एज, वो ऐसे है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो लाइन होती है, वो किस टाइप की होती है? यानी कि सपोज कि कोई दो फ्रेंड है, ओके, इसको इक्वेशन 1 कहो और एक को इक्वेशन 2 कहो। दो फ्रेंड्स है, वो एक दूसरे के साथ है ना, कभी कभी इंटरसेक्ट करती है। ओके, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ लाइन। ओके, एक तो इंटरसेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं? यानी कभी कभी उसके साथ एक दूसरे के साथ झगड़ना हो जाता है, यानी कि कभी बाई चांस एक बार ही होगा लाइफ में, लाइफ में एक बार ही झगड़ना होगा तो उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट। बाद में वो कभी झगड़ेगी नहीं। बाद में जो दूसरी लाइन होती है वो क्या होती है कि वो ऑलवेज डिस्टेंस बना के रखते हैं, 2 फुट 2 गज की दूरी रखते हैं। क्या करते हैं? 2 गज की दूरी रखते हैं। वो हमें, वो कभी झगड़ेगी नहीं क्योंकि वो 2 गज की दूरी है, तो वो उसको कभी बोलना चालना कुछ होगा ही नहीं, तो यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। क्या? एक दूसरे को कभी टच नहीं करते, टच भी नहीं करते, यानी कि 2 गज की दूरी ऑलवेज बनाकर रखते हैं। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं हम? पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। और थर्ड है, वो किसी है एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं। ओके, ये लाइन एक है। ओके, ये लाइन एक लाइन है, एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं है। लाइक लाइक अर्पित एंड यश। क्या? वो मुझे ऐसा कह रहे थे कि सर, हम दोनों का रिलेशन इतना है ना, वो कभी टूटेगा नहीं, हम दोनों का रिलेशन रहेगा ही ऑलवेज, हमेशा एक दूसरे के साथ ही मजा आता है, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। ऐसी लाइन होती है, उसको कैसे कहते हैं? पैरेलल लाइन। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, इतना ज्यादा उन दोनों के बीच में प्रेम है, वो ऊपर जाता है कि एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। ऐसी लाइन को कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? कोइंसाइड लाइन। कैसे कहते हैं? को कौन इनसाइड। साइड लाइन? जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, इसी लाइन को क्या कहते हैं? कोइंसाइड लाइन। ये इंटरसेक्ट लाइन, यानी कि वो लाइफ इंटरसेक्ट लाइन है, वो क्या है? जिंदगी में एक बार ही एक दूसरे को मिलेंगे। कितनी बार? एक बार। ये 2 गज की दूरी वाली पैरेलल लाइन, वो जिंदगी में कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। और कोइंसाइड लाइन, एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ही बैठे रहते हैं, यानी कि वो क्या? कोइंसाइड लाइन है। कैसे है? कोइंसाइड लाइन। जो इंटरसेक्ट लाइन होती है, आप लोग यहाँ पे जिस तरह से मैं लिख पा रहा हूँ वहां पे उस तरह से लिखते जाना है। इंटरसेक्ट लाइन, उसका शेप इस तरह से बनाने का और उसके नीचे लिखने का। उसका क्या होता है? वन सॉल्यूशन होता है। कितना होता है? वंस नहीं, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन। यहाँ पे पैरेलल लाइन, यानी कि एक ही बार वो बातचीत करेंगे, यानी कि एक बार ही वो एक दूसरे का एक ही सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कोइंसाइड लाइन है, यानी कि वो हर वक्त उसका सॉल्यूशन ही होता है। हर वक्त एक दूसरे का सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता ही है। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ के बैठते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जो पैरेलल लाइन है, वो एक दूसरे को कभी टच भी नहीं करते, तो वहां पे क्या होता है? कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती। क्या होते हैं? ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक बार ही लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं? एक बार ही लड़ते हैं, तो उसका बीच में समाधान करवाना पड़ेगा ना। कितनी बार समाधान करवाएंगे? जो एक बार लड़ेंगे तो एक बार ही समाधान करवाना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक कोइंसाइड लाइन, एक दूसरे के ऊपर ही
रहते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यूसली लड़ते रहते हैं तो इनफाइनाइट टाइम ऑफ उसका समाधान करवाना पड़ता है, क्योंकि उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और ये पैरेलल लाइन एक दूसरे के बीच में 2 गज की दूरी ऑलवेज रखते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कभी झगड़ेगे ही नहीं। तो वहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन। यस सर। इसके बीच में कोई सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। बट आपको कैसे पता चलेगा एक कौन सी लाइन का इक्वेशन है? क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0 से, वो दोनों का नेचर कैसा है? वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बीच में पैरेलल है, यानी कि ऑलवेज 2 गज की दूरी बनाकर रखते हैं, कि वो कोइंसाइड लाइन है। वो आपको कैसे पता चलेगा? तो नाउ हम कोशिश देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कि कोइंसाइड है। हमें कैसा पता चलेगा? तो वन वे है कि आप उसका क्या करो, हर एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करो। क्या करो? उसका सॉल्यूशन है कि आप क्या करो, दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करो। क्या करो? ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ। हम नीचे लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, फॉर दैट सॉल्यूशन we need we need to draw graph of the given line. ओके, आप लोगों को ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है? तो हम सिंपली यहाँ पे जो कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू रखते हैं 10। क्या रखते हैं? 10। 10 नहीं 12 रखते हैं, चलो 12। ओके, इज इक्वल टू 12 है, या तो -12 है, इज इक्वल टू 0 से। ओके, तो इसका ग्राफ, एक लाइन का कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, वैसे ही दूसरी लाइन के लिए भी वैसे सेम करने का। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। सपोज कि 2x को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो +12 है वो सामने की, सॉरी -12 सामने की साइड जाएगा तो +12 होगा। कि यहाँ पे +3x है वो 3y वो सामने की साइड है तो -3y होगा ना। यहाँ पे 2 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। -12 तो सामने की साइड प्लस होगा ना, तो +12, तो 12 माइनस -3y है, डिवाइड बाय 2 करो। अब क्या करना है, आपके मन में जो आए ना वो नंबर पुट करना है। क्या? आपके मन में जो आए ना वो नंबर पुट। बट बाद में मन में है ना, मन में आए ऐसा बोला तो आप ऐसा मत ले लेना, मेरे मन में तो y की वैल्यू 1000 आती है तो मैं 1000 पुट करूंगा, ऐसा नहीं। ओके, हमें थोड़ी, क्या वो कहते हैं ना कि आप वो सब्जी मार्केट में जाते हो और उसको पूछते हो कि अंकल टमाटर कितने के केजी दिए, तो वो बोलता है कि 50 रुपए के है। आप कहोगे 2 रुपए के दोगे, तो वो कहेगा चल निकल, ऐसा कह देगा। तो आपको उसका थोड़ा वैल्यूबल वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू, सपोज कि आप क्या पुट करते हो, 0 पुट करोगे। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने 9th स्टैंडर्ड में ऐसा सिखाया था, 4 y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 3 ब्रैकेट में 0 अपॉन 2। तो 12 माइनस 3 इंटू 0 यानी कि क्या होता है, 12 ही रहेगा। ओके, 3 इंटू 0 करो तो 0 होगा, तो 12 माइनस 0 यानी कि 0 अपॉन 12, 0 अपॉन 12 यानी कि क्या होगा, 6 मिलेगा। y x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। बाद में ऐसा कहते हो कि नहीं सर मुझे तो y की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है? तो आप y की वैल्यू 1 पुट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 3 ब्रैकेट में 1 अपॉन 2। तो 12 माइनस 3 करोगे तो क्या होगा, 9 होगा, 9 अपॉन 2 करोगे तो 4.5 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 पुट करिए आपने वैल्यू, तो 4.5 वैल्यू मिलेगा। ओके सर, मुझे है ना 1 नहीं पुट करना है, कोई बात नहीं, तुझे क्या पुट करना है, आपको 2 पुट करना है तो 2 पुट भी कर सकते हो। आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, कि x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो 3 टू जा कितना होता है, 6 होता है। तो 12 माइनस 6 अपॉन 2। तो 12 माइनस 6 करोगे, ओके, तो कितना मिलेगा आपको, 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 यानी कि क्या मिलता है, 3 मिलता है।
तो जब आपने y की वैल्यू 2 पुट की तब x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। सर मुझे 2 भी पुट नहीं करना है तो क्या पुट करना है, सर मुझे -1 पुट करना है। चलो तो मैं -1 पुट कर देते, x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते। x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो y, सॉरी y इज इक्वल टू -1 पुट करो तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 - 3 ब्रैकेट में -1। तो -1 इंटू -1 तो -3 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 प्लस 3 करोगे तो क्या होता है, 15 होता है। 15/2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 7.5। okay, when you put the value of y is equal to -1 you get a value of x is equal to 7.5। okay, बस ये आपको ये जो रफ वर्क है ना उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो फॉर y इज इक्वल टू, ये तो आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ डायरेक्टली ये टेबल बना देंगे। आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, कैसे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। आपको ये टेबल बनाने के बाद इसको ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर देने का। कि ऐसे ज्यादा कैलकुलेशन करने का बाद में टाइम पास करने का नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली कर सकते हो आप, इतने थोड़े इंटेलिजेंट हो कि जब फटाफट कैलकुलेशन वो सब कर सकते हो इतने। बाद में उसका यहाँ पे ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देने का। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 होता है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। y की वैल्यू यहाँ पे 0, या सॉरी 0 नहीं 1 होता है। 1 2 3 4 5 और एक माइनस भी ले तो माइनस भी लेना, -1 -2। ओके, आपको x की वैल्यू भी माइनस कभी मिल सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको नहीं मिलेगी। okay, तो यहाँ पे इस तरह से जब आपने x की वैल्यू y की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, इस पॉइंट पर। और उस टाइम पे x की वैल्यू क्या है, 6। तो 6 यानी कि यहाँ पे, ओके मैं थोड़े रेड कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। जब आप y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6, ये पॉइंट यहाँ पे उसका नाम दे दो a इज इक्वल टू 6 0 6 0। b इज इक्वल टू क्या है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 4.5, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे होती है और x की वैल्यू 4.5 यानी कि यहाँ पे होगा 4 और 5 के बीच में। तो b इज इक्वल टू 4.5 एंड 1। बाद में c इज इक्वल टू में यहाँ पे y की x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 यानी कि वो पॉइंट यहाँ पे होता है। c इज इक्वल टू 3 3 एंड 2। और आप लोगों को ये माइनस वाला लिया है तो -7.5 यहाँ पे होता है। ओके, 7 और 8 के बीच में। और y की -1 वैल्यू यहाँ पे होती है। बाद में 4 के 4 पॉइंट में आपको कोई भी 2 ही पॉइंट सिलेक्ट करने के, ज्यादा नहीं सिलेक्ट करने का कि इतना ज्यादा और स्मार्ट नहीं बनने की जरूरत है। आपको कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करके, यहाँ पे हमने जो 4 पॉइंट सिलेक्ट है उस तरह आपको सिर्फ 2 पॉइंट सिलेक्ट करके ये आप उस तरह एक लाइन बना दो। बाद में दूसरी सिमिलरली दूसरे लाइन भी बना दो। यदि एक दूसरे के साथ सपोज कि ऐसा बन रहा है तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वो क्या है, 5 और 1 है। वो पॉइंट क्या है, 5 एंड 1। वो उसका सॉल्यूशन होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। जहां पर एक्स एक्सिस क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस ये है और वाई की वैल्यू क्या है, बट -1 सॉरी 1 से थोड़ा नीचे है बट यहाँ पे हम 1 ही ले रहे हैं। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि जब x की वैल्यू 4.5 होती है तब y की वैल्यू 1 होती है। ओके, ऐसा है इसलिए, बट हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो ये वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। यदि वो पैरेलल लाइन होगी तो ये जो हमारी मेन लाइन है उससे कैसी होगी, कि पैरेलल लाइन होगी तो आप ड्रॉ करोगे दूसरी लाइन का इक्वेशन, या तो यहाँ पे ऐसे पास होती होगी या तो यहाँ पे नीचे की साइड पे ऐसे पास होते, वो पैरेलल लाइन होती है। और कोइंसाइड लाइन में क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे इसके ऊपर से जाएगी, क्या होगी, ये लाइन का जो सॉल्यूशन है वैसा ही सेम सॉल्यूशन इसका भी मिलता है। तो जब वो लाइन कैसे होती है, कोइंसाइड लाइन होती है। ओके, तो समझ में आया है कि पैरेलल लाइन, कोइंसाइड लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन किस यस तरह से। यस सर, डन। बट ये तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की यहाँ पे जरूरत है। विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए बिना आप बता सकते हो कि कैसे ये पैरेलल लाइन है, कोइंसाइड लाइन है। तो उसके लिए भी एक मेथड है, हम समझते हैं। ओके, नाउ
हमारे पास जो दो इक्वेशन थे, ओके, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था, और सेकेंड इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 था। तो इसके बेस ये इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हो कि ये पैरेलल लाइन है, कोइंसाइड लाइन है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड आउट करो कि वो आपको कुछ मिलेगी, b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो भी आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, एंड c1 यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, वहां पे भी आपको कुछ आंसर मिलेगा। यदि तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम बात करें, ठीक, बाद में पैरेलल लाइन के लिए बात करेंगे और कोइंसाइड लाइन के लिए बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे उसका रिलेशनशिप कैसे होगी, ओके। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो जिंदगी में एक बार लड़ने वाली लाइन की रिलेशन कैसा होता है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलेगा, ओके। पैरेलल लाइन के लिए कैसा होता है सर, नहीं पैरेलल लाइन पहले कोइंसाइड लाइन के लिए देख लेते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही रोज हर वक्त रहती है। तो उसमें क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ओके। इंटरसेक्टिंग लाइन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलेगा, यानी कि जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y का जो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, कोइंसाइड लाइन है कैसे, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन, यदि उसका रेशियो कोफिशिएंट और कांस्टेंट का सबका रेशियो इक्वल मिलता है तो वो कैसे है, कोइंसाइड लाइन है। और यदि आपको वो लाइन है वो क्या होगी कि a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल मिले, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल मिले, बट यहाँ पे c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल में होगा, तो वो कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। कैसी होगी, पैरेलल लाइन, ओके। इज इट क्लियर यहाँ तक। इंटरसेक्टिंग लाइन के यस लिए सर। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, पैरेलल लाइन के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, और कोइंसाइड लाइन के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 होता इक्वल होता है, ओके। यहाँ पे मैं दूसरी चीज लिखता हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। मैंने आपको लिखवाया था आगे भी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन में जिंदगी में कितनी बार लड़ते हैं, एक बार ही लड़ते हैं, तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। ये पैरेलल लाइन वन। वो जिंदगी कभी लड़ेगी नहीं, ओके, जिंदगी में कभी नहीं लड़ेगी पैरेलल लाइन, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। एंड कोइंसाइड लाइन है वो जिंदगी में हर बार लड़ती ही रहती है, एक दूसरे के साथ ही रहती तो लड़ती रहेगी ना, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ओके। ये आपको उसके बेस ही पता चलेगा। अब एक और कि नेचर, ये दोनों लाइन का नेचर कैसा है, ओके। नेचर में क्या देखेंगे, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, क्या कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो जब भी सॉल्यूशन मिलता है ना आपको, कुछ सॉल्यूशन मिलेगा तब क्या होगी, वो कंसिस्टेंट लाइन होगी, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब वो कैसी लाइन होती है, इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। तो यहाँ पे 1 सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि लड़ेगी जिंदगी में एक बार भी लड़ेगी तो वो क्या है, कंसिस्टेंट लाइन है। यदि वो जिंदगी में लड़ती नहीं है तो जिंदगी की मजा ही नहीं है, क्या मजा ही नहीं, उस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट लाइन है वो कैसी होती है, लड़ती है, इसलिए वो कंसिस्टेंट है। बाद में ये जो पैरेलल लाइन, जो कोइंसाइड लाइन है वो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि हर वक्त लड़ती रहती होगी, तो उसके क्या है, वो भी क्या है, कंसिस्टेंट लाइन है। कैसे है, कंसिस्टेंट लाइन है। बट जो पैरेलल लाइन है वो कभी लड़ती नहीं है, तो उसका कभी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो वो कैसे, उसमें मजा नहीं आती, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट है। कैसे है,
कंसिस्टेंट है। क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. नाउ अब हम यहाँ पे ये सारे चीज देख ले, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 और सॉरी 3.1 एंड 3.2 के बारे में जो थियरी जितनी भी जाननी थी, क्योंकि जो कुछ भी हमें थियरी में सीखना था वो सारी चीज हमने यहाँ पे सीख ली है। अब जो यानी कि ग्राफिकली और जो एज बेज नेचर, वो कंसिस्टेंट लाइन है कि इनकंसिस्टेंट लाइन है, या तो उसके सॉल्यूशन मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, वो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसाइड लाइन है, वो आपको बताने के लिए जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में वही है कि आपको वो लाइन किस टाइप की है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो हम लोगों को सीखना था, तो हमने यहाँ पे वो सीख लिया है। कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और ज्यादा पता चलेगा। बट ये सारी थियरी है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी थी। क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट थियरी थी, और आपको यदि आज दिमाग में बैठ गया है ना, समझ में आए ना जैसे भी, तो आप उसको मगज के अंदर सेट कर ही दो। ओके, अदरवाइज वो आपसे सॉल्यूशन मिल पाएगा नहीं। आप लोगों ने अभी देखा तो सही, हमने ग्राफिकली देखा कि ग्राफिकली वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे होती है वो हमें पता चल जाता है। बट यदि हमें ये वैल्यू गिवन होती है तो वैल्यू के बेस हम कैसे बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट लाइन है, इनकंसिस्टेंट लाइन है, या तो वो क्या है कि उसका सॉल्यूशन मिल सकता है कि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। okay? तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो हमारी एक्सरसाइज का ही है। सपोज कि ऐसी एक लाइन है, सपोज कि हमारे पास जो इक्वेशन है लाइन का वो क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन है उसका ऐसा है कि 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1, ओके, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5 होगा। b1 इज इक्वल टू क्या होगा, -4 होता है। c1 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। ओके, इसी तरह से नीचे नीचे लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे a2 इज इक्वल टू क्या होता है, a2 इज इक्वल टू 7 होता है। बाद में b2 इज इक्वल टू क्या होता है, b2 इज इक्वल टू होता है 6 होता है। एंड c2 इज इक्वल टू क्या होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे a1 अपॉन a2 करो, a1 अपॉन a2, तो a1 क्या है, 5 है, और a2 क्या है, 7 है। कुछ कट नहीं हो रहा है। बाद में b1 अपॉन b2 करो तो क्या है, -4 अपॉन 6। तो यहाँ पे कट होगा, क्या होगा कि -2 2 जा 4 होगा, नीचे 6 यानी कि क्या होगा, 3 2 जा, तो 2 2 कट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 अपॉन 3। एंड c1 अपॉन c2 करोगे तो 8 अपॉन 9। तो यहाँ पे भी कुछ कट नहीं होगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, ओके, a1 की वैल्यू कितनी, 5/7, और यहाँ पे कितने हैं, -2/3, वो दोनों इक्वल है तो नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो ये कौन सी लाइन होगी, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होगी, आर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड और इंटरसेक्टिंग बाद में उसका नेचर कैसा होगा, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। एंड तो इंटरसेक्टिंग लाइन किस में आती है, कंसिस्टेंट में आते हैं। ओके, क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन है। okay? और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, 1 होते हैं। सो इट हैव इट हैज it has one solution, okay, one solution। एंड सॉल्यूशन मिलने की वजह से इसकी लाइन कैसे है, एंड लाइन
and they are consistent line. कैसी लाइन है? कंसिस्टेंट लाइन. ओके, समझ में आया?